आज आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, तो तैयार हो जाएं सभी लोग। और चलिए प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इसमें से पहला है, गैसों की द्रव्य विलेयता का नियम दिया था। तो द्रव्य विलेयता का नियम किसने दिया था? हेनरी ने। दूसरा क्वेश्चन है, मोहर लवण है। तो मोहर लवण क्या होता है? द्विक लवण। मोहर लवण द्विक लवण का उदाहरण है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, धनात्मक विचलन नहीं दर्शाता है। तो धनात्मक विचलन कौन नहीं दर्शाता है? बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का विलयन। अगला क्वेश्चन, अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। तो अणु संख्या गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन, ये अणु संख्या गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन, ये भी है। परासरण दाब, ये भी अणु संख्या गुणधर्म है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? वाष्प दाब। वाष्प दाब अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। अगला प्रश्न, समान परासरण दाब वाले विलयन कहलाते हैं। तो समान परासरण दाब वाले विलयन को क्या कहते हैं? समपरासरी विलयन। फिर अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक की इकाई है। तो सेल स्थिरांक की इकाई होगी सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो जहाँ पे विलायक शब्द आता है वहाँ पे हमेशा मोललता होता है। तो आपका सही आंसर होगा मोललता। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान। तो इसका सही उत्तर है 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन, 1 फैराडे विद्युत का मान होता है। तो 1 फैराडे विद्युत का मान होता है 96500 कूलाम। अगला प्रश्न, विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने की क्रिया है। तो लोहे में जंग लगना एक विद्युत रासायनिक क्रिया है, इसे संक्षारण भी कहते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा संक्षारण। अगला प्रश्न, शुष्क सेलों में विध्रुवक या द्विध्रुवक, द्विध्रुवक सही नहीं है, विध्रुवक सही है। तो शुष्क सेलों में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक होता है। कौन सा? संकुल यौगिक। संकुल शब्द सही होगा। अगला रिक्त स्थान है, विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। तो किस प्रकार के विलयन में और अधिक मात्रा विलेय की नहीं घोली जा सकती है? समपरासरी विलयन में। तो इसका उत्तर होगा समपरासरी, समपरासरी नहीं होगा। संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है। अगला प्रश्न, ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्ट की चालकता बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर होगा बढ़ जाती है। अगर विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट चालकता घटती है, लेकिन संपूर्ण विलयन की चालकता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। तो इसका उत्तर होगा मोललता कहलाती है। जहाँ पे विलायक शब्द आता है वहाँ पे मोललता होता है। पांचवा प्रश्न, सोडा वाटर काहे काहे का विलयन होता है? द्रव में गैस का विलयन। द्रव में गैस घुली होती है, इसलिए सोडा वाटर द्रव में गैस का विलयन है। छठवां क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। इसका उत्तर होगा संक्षारण। फिर जल की मोललता 55.56 होती है। 55.56 कहें या 55.55। अगला प्रश्न, तनुता बढ़ाने पर घट जाती है। तो विशिष्ट चालकता घट जाती है। किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, लेकिन विशिष्ट चालकता घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, एनोड पर
ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। एनोड पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है। 10वां क्वेश्चन, अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु पार हो सकते हैं। इसका उत्तर होगा विलायक। सत्य सत्य पे आइए। संक्रमण तत्व अंतराली यौगिक बनाते हैं, तो ये सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, K2PaL यानी पैलेडियम Cl4 में धातु की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये गलत है। इसमें सही होगा 2। इसका सही आंसर होगा +2। तीसरा प्रश्न, पारा द्रव अवस्था में होता है, तो ये बिल्कुल सही है। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। फिर डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। 5वां क्वेश्चन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों संक्रमण तत्व हैं, तो ये गलत है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अंतः संक्रमण तत्व होते हैं। अगला प्रश्न, G42+ आयन रंगहीन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होता है। अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़ी दुर्लभ मृदा तत्व एफ ब्लॉक तत्व होते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर सिक्का धातु कॉपर और सिल्वर होते हैं, ये भी सही है। डाईक्लोरो डाई फ्लोरोमेथेन, इसको फ्रीयान नाम से जानते हैं, ये भी सही है। फिर 5वां है कार्बोनिल क्लोराइड, इसे फास्जीन कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये वेस्टान जो है इसका नहीं पता, ये जरूर विलायक ही है। जब 4 सही हैं तो 5वां इसी का होगा। इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए, इन्हीं में से त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे।